बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा बहुत सारी सियासी बातें जो है वो करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हम बहुत सारी और ऐसे मामलात मुल्क के अंदर जो चल रहे होते हैं, इंतज़ामी मामलात, उस पर तो बात करते हैं, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बहुत कम बात होती है। और ये ख़ास तौर पर वो इश्यूज़ हैं जो इस वक्त माशरे का नासूर बन गए हैं। जब से चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ओथ लिया एज़ ए वुमेन भी और एज़ ए फर्स्ट वुमेन CM भी, ये उनकी हमेशा से एक फ़िलासफ़ी और एक आइडियोलॉजी रही है कि उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जितने भी जराइम होते हैं, जो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, और इसको वो हमेशा रिट्रीट करती रही हैं अपनी हर एक स्पीच के अंदर। और फिर ये बात स्पीचेस पे नहीं रही, उन्होंने इस बात को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। जो ख़वातीन वर्क प्लेसेस पे काम करती हैं उनके लिए जितनी जो सहूलतें मुहैया की जा सकती हैं, हॉस्टल्स की शक्ल में, ट्रांसपोर्ट की शक्ल में, जो बच्चियों को स्कूटीज़ दी जा रही हैं, उसके साथ साथ माशरे के अंदर जो एक इनटॉलरेंस का एक बिहेवियर है कि जिसमें ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और यहाँ तक वो आलम होता है कि उनकी जान तक ले ली जाती है। और इस हवाले से भी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है वो काम किया, और वो था वर्चुअल पुलिस स्टेशंस। अब वर्चुअल पुलिस स्टेशन से उसका अगर फैक्ट्स आप निकाल के देखिए, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो है वो इस वर्चुअल पुलिस स्टेशंस के ज़रिए ख़वातीन ही उसमें उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। वहीं पर जो है वो उनकी दादरसी होती है, उन्हें किसी पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ता। और जो एक एटमॉस्फेयर होता है, कहा जाता है कि जी ख़वातीन पुलिस स्टेशंस में नहीं जाना चाहती, बाय द वे उस पुलिस स्टेशंस को भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और आज बहुत सारी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स आपको CTOs की शक्ल में, आपको जो है वो DSPs की शक्ल में, आपको SPs की शक्ल में जो है वो नज़र आती हैं। एक बहुत जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ओथ लिया उसके फ़ौरन बाद एक बहुत ही अंधोनाक और एक बहुत तकलीफ़ दे वाक़या सानिया ज़ारा कत्ल केस जो है उसकी शक्ल में सामने आया, जिसमें एक बच्ची को जो है वो उसके कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग दिया गया, और उसके इन लॉज़ ने जो है वो ये कहा कि इस बच्ची ने ख़ुद से जो है वो गले में फंदा लेकर जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है। और सुना है कि उनके मुल्ज़मान भी बहुत बाअसर है, सो वो बहुत देर तक बचते चले गए। लेकिन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, इनको चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो है वो चेयरपर्सन बनाया, और इसने बहुत मेहनत के साथ इस केस को फॉलोअप किया। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की एक एक स्टेप के ऊपर जो है वो गाइडेंस के साथ ये एक एक स्टेप को जो है वो अबूर करती चली गई। और आज जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो सोसाइटी में भी सबको बताना चाहते हैं, कि ये अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब आप कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग देंगे और पता नहीं चलेगा। इस वक्त अल्लाह का शुक्र यह है कि खादमे आला पंजाब जो उस वक्त थे और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी बनाई हुई वो फॉरेंसिक लैब मौजूद है जो साइंटिफिक तरीके से जो इस तरह के कत्ल हैं या इस तरह के मामलात हैं उनको ट्रेस करती है। और जो प्रोसिक्यूशन टीम्स हैं उनको भी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस है, एक बाकायदा वुमेन सेल जो है वो जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर बनाने के लिए वो हदायत जारी कर चुकी हैं। जो प्रोसिक्यूशन का सेल जो है वो इस तरह के जो केसेस हैं उनको वो करेगा। अब फॉरेंसिक साइंस जो एजेंसी है उसमें तमाम जो टेस्ट हुए उनकी रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सानिया ज़ारा केस के अंदर कोई ख़ुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले हैं। जो हक़ाइक़ जानने के लिए जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो DNA रिपोर्ट होती है और पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये तीनों जो है ये किए गए। तमाम टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है उसने ये प्रूव किया कि ये ख़ुदकुशी का केस नहीं था। सानिया की गर्दन में ना सूजन थी और ना फंदा लगने से, आपको मालूम है कि फंदा लगने से गर्दन लंबी हो जाती है, ऐसा भी कोई सिम्टम जो है उसके साथ नहीं था। और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि फंदे के तौर पर जो दुपट्टा इस्तेमाल किया गया उसके अंदर सानिया के शौहर और उनकी सास का डीएनए मौजूद है। यानी उस फंदे को सास ने और शौहर ने मिल के उस बच्ची के गले में डाला ताकि उसको जो है वो ख़ुदकुशी दिखाई जा सके। लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो गले में दुपट्टा बांधा गया था वो उसके कत्ल की वजह नहीं थी। कत्ल जो है वो उससे पहले हो चुका था, उसको बाद में लटका कर ख़ुदकुशी का जो है वो रंग दिया गया। और उसके गर्दन और कंधे के ऊपर भी जो ज़ख़म है वो दुपट्टे के नहीं है। सो गर्दन और कंधे पे अलहदा से ज़ख़म है। मैं चूँकि क्रिमिनल लॉयर भी हूँ, सो मैं इन तमाम चीज़ों को जब मैं डॉट्स में ला रही हूँ, ये सरीहन एक कत्ल का केस है जो इंशाअल्लाह ताला अदालत में साबित भी जो है वो करना बहुत आसान होगा। उसके बाद जो सानिया के नाखून हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि ये केस एक टेस्ट केस होना चाहिए, इसके अंदर तमाम साइंटिफिक जो तरीक़ाकार हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। और सानिया के नाखूनों के अंदर से भी सैंपल लिए गए और उसके नाखूनों के अंदर जो है उसके शौहर के जो उसका जो डीएनए है उसमें उसके शौहर के वो उससे मैच कर गया है। सो इसके बाद अब कोई और वजह नहीं है जो ये साबित ना कर सके कि सानिया ज़ाहरा केस जो है वो एक कत्ल का केस था जिसको ख़ुदकुशी का रंग दिया गया। और मैं इसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम तमाम ख़वातीन जो पंजाब के अंदर बसती हैं, हमें ये जो सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घरों के अंदर हो या घरों के बाहर हो, ये एक विजनरी और एक डायनामिक चीफ़ मिनिस्टर, एक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही मुमकिन हो सकता है। बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारे बासर मुल्ज़मान ने बहुत सारा कुछ बचने की कोशिश की, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की एक जो ज़ीरो टॉलरेंस है ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस कदर के जराइम की, और फिर हिना भट्ट की अपनी जो इसके अंदर मेहनत है, जो इसने ज़ाती इंटरेस्ट लिया है, ये तो कानूनी तौर पर तो जो होगा वो तो यकीनन है, लेकिन यकीनन अल्लाह पाक के हाँ भी ये जवाब देना है हम सब लोगों को कि अगर हमारे दौरे हुकूमत में ऐसा जुल्म हुआ है तो उस जुल्म को जो है जालिम को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है उनकी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इस केस को आपके साथ पब्लिक एट लार्ज को बताया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि अब अपनी बीवियों को, बेटियों को, बच्चियों को मार कर किसी भी रंग में, गैरत के नाम के ऊपर, किसी घरेलू झगड़े की वजह से, किसी भी चीज़ के ऊपर उनको कत्ल करके जो है वो कारपेट के नीचे छुपाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का विज़न है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और जराइम उनकी रेड लाइन है, उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह तमाम तर जो इंतज़ामिया है, तमाम तर हुकूमती इदारे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं दावत दूँगी हिना को भी कि वो इस हवाले से जो उसने इतनी मेहनत की है वो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 जुलाई को मैंने एज द चेयरपर्सन पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज्वाइन किया, और जिस दिन मैंने किया उसी दिन ये पहले दिन सानिया ज़ाहरा का केस रिपोर्ट हुआ। मैडम सीएम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं मुल्तान खुद गई, मैं वहाँ सीपीओ ऑफिस गई। जब मैंने वो इमेजेस देखे तो इमेजेस देखते ही वो बच्ची की बॉडी जैसे लटकी हुई थी, स्टूल इंटैक्ट था, ऊपर दुपट्टे पे 2 नॉट्स थी, एक गले पे नॉट थी और एक पंखे के ऊपर नॉट थी। तो वो देखते साथ मुझे पता चल गया कि ये बच्ची को मार के लटकाया गया है। उसके बाद मैं फैमिली को मिली। जब मैं फैमिली को मिली तो फैमिली का यही ख्याल था, वो रो रो के मुझे ये कह रहे थे कि हमारी बच्ची को इंसाफ दें, इसको इसके ससुराल ने और मियाँ ने मार के लटकाया है। फिर हमने फैमिली से परमिशन ली और हमने उस बच्ची की कब्र कुशाई की और लाहौर फोरेंसिक को हमने उधर बुलाया ताकि वो एविडेंस दें। जब लाहौर फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो जहाँ नॉट्स थी उस दुपट्टे की, जो गले पे नॉट थी उस पर भी उस बंदे का और उसकी सास का डीएनए आ गया, और जो दुपट्टा की नॉट पंखे के ऊपर थी उस पर भी आ गया। इसी तरह लाहौर फोरेंसिक ने जो बच्ची के नाखून थे, जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस अली रज़ा की और उसकी माँ के डीएनए आ गए। इसी तरह जो लिगेचर मार्क था जो गले पे आया वो हॉरिजॉन्टल लिगेचर मार्क था, जिसका मतलब कि उस बच्ची को पहले से ही गला दबा के मार दिया गया।
क्योंकि अगर कोई बंदा दुपट्टे से लटकता है तो वर्टिकल लिगेचर मार्क आता है और ना ही कोई सूजन थी। तो पता चल गया कि वो बच्ची को कत्ल करके और उसको लटकाया गया। इसके बाद लाहौर फॉरेंसिक ने पूरा क्राइम सीन रीलोकेट कराया और बड़ी मुश्किल हुई इन बंदों को इन बंदों को यहाँ बुला के दोबारा लाहौर में इनका डीएनए लेने के लिए, जिस तरह आपको पता है कि बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस बंदे ने। ये कुछ दिन पुलिस की कस्टडी में भी रहे, फिर भी ये डीएनए देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैडम सीएम की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर हमने इन दरिंदों को यहाँ बुलाया और इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। इस लड़के का, अली रज़ा का पॉलीग्राफिक टेस्ट पॉजिटिव आया और उसकी माँ, बच्ची की सास का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट पॉजिटिव आया। इसी तरह उस नोट पे इस अली रज़ा के डीएनए सैंपल्स मैच हो गए उस गिरा पे, जिस गिरा पे इसने बच्ची को मारा, उसी तरह ऊपर वाली गिरा पे भी मैच हो गए। तो अब मैडम सीएम ने उनकी हिदायत में एक ओवरसाइट कमेटी बनी है जिसमें बहुत से एफिशिएंट हाई पावर लोग हैं और कोई भी इस केस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। और अब प्रोसिक्यूटर जनरल भी इस पे हमारे साथ बहुत विविडली काम कर रहे हैं और मेरा अदालतों से भी यही होएगा कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। क्योंकि आज ही जब मैं यहाँ आने से पहले देख रही थी तो डिफेंस में एक और बच्ची का सुसाइड का केस आया है जिसमें वो भी हम इंटेरोगेशन करा रहे हैं कि मर्डर है। तो ये जो सानिया ज़हरा का केस है ये हम सब के लिए एक टेस्ट केस है। हम अपनी बच्चियों को इस तरह मर्डर करके उनको सुसाइड के रंग में देके इन दरिंदों को फरार नहीं करा सकते। शुक्रिया। अच्छा, एक तो वो मेरे सवाल, एक आपसे सवाल है, एक मैडम आपसे सवाल है। ये बता दें कि बड़ी मेहनत की आपने, अभी साहिबा ने बताया, फिर आपने सारा केस बता दिया है, शायद कोई गुंजाइश रही नहीं है कि इसमें सज़ा और जज़ा का कोई पहलू बच सके। प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है और प्रोसिक्यूशन को भी इसी तरह से फॉलो करेंगी या बस अब प्रोसिक्यूशन पे छोड़ दिया जाएगा कि बस अब आपने अपना सारा काम कर दिया, पॉलीग्राफिक टेस्ट तमाम आपने जो डीएनएज़ हैं वो भी लगा दिए और उसके बाद प्रोसिक्यूशन पे आके हम देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के आप हक में या चूँकि जो उसने तो वापस कर दिया। आप करें, आप बात करें। प्रोसिक्यूशन बिल्कुल 100% ऑन बोर्ड है। हमने अपना एक प्रोसिक्यूटर लॉयर भी दिया है और मेक श्योर करेंगे। अभी फरहाद साहब स्पेशली ऑन बोर्ड है और प्रोसिक्यूशन के भी एक हाई लेवल पर्सन इज़ ऑन द ओवरसाइट कमेटी और हम मेक श्योर करेंगे और ये मैडम की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो मर्जी हो जाए हमने इंशाल्लाह सानिया ज़हरा को इंसाफ देना है और प्रोसिक्यूशन भी इसको एंड तक लेके जाएगी। देखिए, गुजारिश ये है कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन जो है वो जिस सूबे में इनकी 11 साल से हुकूमत है, जहाँ पर लोग लैंड स्लाइडिंग से मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, बारिशों का नुकसानात जो हैं वो बताए नहीं जा सकते, पुल टूट टूट के गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो है वो सिर्फ अपने आका को खुश करना है जो जेल में बैठा है। उस आका को खुश करने के लिए जो है वो उन्होंने जुडिशल कमीशन मतलब 1 साल बाद, 1.25 साल बाद उनको याद आ गया कि मुझे जुडिशल कमीशन बनवाना है और उसके बारे में भी पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको ये लिख के बता दिया है कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और मुझे नहीं समझ आती कौन सी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है। क्या हसान न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या एजाज चौधरी साहब जो हैं वो अपने बेटे को नहीं बता रहे थे वो किस तरह कोर कमांडर हाउस तोड़ के आए हैं? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? क्या जो वो नाना हैं वो नहीं कहती नहीं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान है तो पाकिस्तान है? और ये कोई इत्तेफाक था कि सब लोग जो हैं सारे शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी, ये वही जगह थी जहाँ पर जो है कैंट्स थे, ये वही जगह थी जहाँ पर जो है वो हसास इदारों के दफातर थे और ये तमाम दफातर को एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो जलाया गया, वहाँ फसाद किया गया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इमरान खान मुकरेगा कैसे। वो कह चुका है कि मुझे गिरफ्तार किया था तो लोगों ने वहीं जाना था, अब वो कैसे कह रहा है कि हमारे लोग नहीं हैं? इनको शायद डिमेनेशिया है, इनको शायद समझ नहीं आती, सुबह कुछ और कह देते हैं, शाम को कुछ और कह देते हैं। हमें याद रहता है इमरान खान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे लोग हैं,
और वो मुझे अरेस्ट किया था तो उन्होंने कैंटी जाना था, वो कहाँ जाते। और ये भी जुमला कि मुझे दोबारा अरेस्ट किया तो दोबारा भी यही होगा, वो तो दोबारा अगली की भी धमकी दे चुका है। किस चीज़ का जुडिशल जो है वो कमीशन बनाना है? इनको अदालतों के कंधे इस्तेमाल करने हैं। ये अदालती हथौड़े के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है वो तबाह बर्बाद करके अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब मुझे हैरत यह है कि वो गई थी मुख्तलिफ इनके डेलीगेशंस जो हैं वो कभी अमेरिका में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कभी यूके में जाके। आप देख रहे हैं यूके में क्या हो रहा है। यूके में ये सब नहीं हुआ, कोई फौजी तनसीबात की तरफ किसी ने आंखें उठा के नहीं देखा। उसके बावजूद रीट्वीट्स करने के ऊपर भी वज़ीर आज़म जो है उनका यूके के, उन्होंने कहा रीट्वीट करने के ऊपर भी सज़ा देंगे। उन्होंने समरी ट्रायल्स के ज़रिए 48 आवर्स में 2-2 साल से लेकर 10-10, 20 साल की सज़ाएँ दे दी हैं। वो घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस रहे हैं और जाकर वहाँ से जो है इन मिसक्रिएंट्स को बाहर लेके आ रहे हैं। इस तरह से रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो साबित होती है। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जी उन्होंने जो मर्जी आग लगाई, उन्होंने पीटीवी को आग लगा दी, उन्होंने रेडियो स्टेशन जला दिए, उन्होंने एम्बुलेंसेस जला दी, उन्होंने जो है वो टोल प्लाजा जला दिए, उन्होंने तमाम तनसीबात जला दी, फौजी मुजस्मे गिरा दिए, लेकिन आप उनको माफ़ कर दें। और हमें ये माफ़ी का दर्स कौन देते हैं? वो लोग जो अपने मुल्कों के अंदर जो है अगर कैपिटल हिल पे हमला हो तो वो कुछ और रूल्स हैं, यूके के अंदर रॉयट्स हो तो कुछ और रूल्स हैं, और हमारे लिए जो है वो ईमानदारी जो है वो हमें बताई और दिखाई जाती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, जुडिशल किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पर जो हुआ वो बाकायदा हर एक याददाश्तों में भी महफूज है और कहने की आँख ने भी, पूरी दुनिया ने वो सरेआम देखा है। और ये प्लानिंग के साथ हुआ था। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे, और साथ में जहरीली तकरीरें थी जिसके अंदर ये गालियां दिया करता था, जिसके अंदर लोगों को उकसाया करता था। और 9 मई वाले दिन अगर आप याद करें, इनके तमाम लीडर्स ने यक ज़बान होकर कहा इमरान खान की जान को ख़तरा है, उसको मार देंगे, वो कस्टडी में मारने के लिए लिया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, सब बाहर निकलें। और ये सब लोगों को इश्तियाल दिलवा कर उनको ये जो है वो प्रोवोकेट करके इन सब को बाहर निकाला गया, और फिर ये जो सब कुछ हुआ वो पाकिस्तान ने देखा। मैडम ये बताइएगा कि आपके पुराने हाजी मौलाना फजल रहमान जी कह रहे हैं कि हुकूमत किसी की है और चला कोई हो रहा है, जबकि जमात इस्लामी ने एक धरना दिया था और कल जो उनके अमीर उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमत अपनी बातों पर कायम ना हुई तो फिर हम पूरे मुल्क का पहिया जाम कर देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहिया जाम करने के लिए जितने बंदे चाहिए उतने तो उनको वोट नहीं मिले हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो धरना अमीर जो हैं वो चूँकि कराची से धरना देते देते वो अमीर बन गए हैं, तो उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल धरना है, तो वो धरना उनकी मर्ज़ी है जी, वो दे लें। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, देखिए मौलाना साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी जो है वो किसी बात पे कोई हार्श कमेंट तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये अब मतलब पुराना हो गया ये बयान, और ये चीज़ हुकूमत किसी की है, फ़लानी किसी की है, जिसकी हुकूमत है वही दिख रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ऐसे वाक़यात तो पहले भी गैरत के नाम पे होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है कि जो अनपढ़ तबका है ज़्यादातर उनमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये हुकूमत की तरफ से सारे इक़दाम हैं जो मैंने आपको दिखाए। कभी आपने इस तरह से किसी एक केस के ऊपर किसी चीफ मिनिस्टर की इतनी सीरियसनेस देखी है, उनकी इंतज़ामिया की, उनके इदारों को इतना प्रोएक्टिवली काम करते हुए देखा है, फिर साइंटिफिक तरीके से जो है वो इस केस को पूरी तौर पर हल करके नाकाबिले तरदीद शवाहिद को सामने लाकर मुलजिम को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिश की है। हमारे होता यह है, अनफॉर्चुनेटली एक वाक़या होता है, उस पर 1-2 दिन टिकट्स चलेंगे, 1 आधे दिन बुलेटिन में आएगा, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस केस को पहले दिन से ना चीफ मिनिस्टर ने दफन होने दिया और ना हिना ने जो है वो उसको किसी भी तरह जो है वो अंडर द कारपेट जाने दिया। और इंशाल्लाह हर एक केस को ऐसे ही एग्जाम्पल बनाएंगे। ख़वातीन देखिए, अल्लाह पाक ने एक बहुत क्लियर ये दिया है, मौका होता है कि अगर आपका किसी खातून से गुजारा नहीं हो रहा, आपका कोई इख्तलाफ है, आप उसको तलाक दे दें, तलाक दे के आप उसको भेज दें। किसी को उसकी जान लेना, उसको इस तरह से मार देना गैरत के नाम पे या किसी भी नाम पे,
ये ना मजहबी तौर पर काबिल कबूल है, ना माशरती तौर पर काबिल कबूल है, और ना इखलाकी तौर पर काबिल कबूल है, और इसको कतई तौर पर टॉलरेट चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं किया जाएगा। मैडम, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मर्द के बिहेवियर की वजह से होते हैं, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि गुर्बत जो है इसकी मेन कॉज है? सानिया गुर्बत की वजह से, सानिया का कत्ल वो अच्छी खासी फैमिली से है। सो ये भी ना भाई मैं नहीं समझती कि इसके बाद कोई अब इशू रह गया है कि इस तरह के वाक़यात सिर्फ गुर्बत की वजह से होते हैं, ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करूं कि जो सानिया थी उसकी अपनी 200 दुकानें थी और वो प्लाजा उसके बाप का था, और ये लड़का रोज़ उसको कहता था, 2 साल से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा था और उसको कहता था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, और क्योंकि उस बेचारी बच्ची ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं की तो उसको उसने मर्डर कर दिया और उसको सुसाइड करा। ये बताइएगा कि पीटीआई के तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तरह हालात हो रहे हैं, और आपने देखा कि स्टूडेंट्स को निकाल के और वो एक स्टूडेंट्स की मूवमेंट जो है वो कह रहे हैं कि अब चलाने लगे और पटियाला के बाहर जो है वो धरना देने लगे। अच्छा, एक तो मैं ये ज़रूर क्लैरिफाई करूँ, मैंने देखी हैं 2-3 चीज़ें, उसको मैं सबूत के साथ इंशाल्लाह आपके साथ आऊँगी। जो कुछ इन्होंने वीडियोस जारी की हैं उसमें मेजॉरिटी ओवरसीज़ हैं, और एक जो जिनको वो कह रहे हैं KPK से कोई शायद उनका लड़का पकड़ा गया, उसका अफ़गानिस्तान का ID कार्ड है। सो ये तो डॉट्स जहाँ जहाँ मिल रहे हैं ना, जैसे जैसे मिल रहे हैं, हम कुछ सोए हुए नहीं हैं, पाकिस्तान के इदारे जो है ना वो जाग रहे हैं, उनको मालूम है। और अब चूँकि ये अपना दिखा चुके हैं कि ये फितना फसाद किस हद तक जा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वो बांग्लादेश के अंदर जो तलबा निकले उनके पास एक एजेंडा था कि उनको मुलाजमतों के ऊपर कोई इशू था, फिर ये कि 15 साल से एक हुकूमत चल रही थी, और वो जो तलबा निकले उनके वालिदैन भी उनके साथ थे। मैं पूछना चाहती हूँ इमरान खान साहब के अपने बच्चे कहाँ हैं? दूसरे के बच्चे आज भी 9 मई के अंदर, या कुछ बच्चे जो है वो मिलिट्री ट्रायल भुगतेंगे या जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं। इमरान खान के बच्चे जो हैं वो बाहर बैठ के लंदन की पुरफजा मुकाम पे जो है वो गोल्ड स्मिथ हाउस में एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, दूसरों के बच्चों को कह रहा है मरने के लिए बाहर आओ। क्यों आएंगे बच्चे बाहर? हमारे मुल्क के बच्चों के हाथ में क्लाशनकोफ, पेट्रोल बम ये नहीं होगा। हमारे मुल्क के बच्चों का मुकद्दर ये नहीं है। इसके बच्चे जो है वो बड़े बड़े जो है वो इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, हमारे बच्चे जो है वो इंस्टीट्यूशन से निकलें और हाथ में पेट्रोल बम पकड़ लें और जाकर जो है वो लोगों वो तंसीबात को आग लगा दें। ये नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की खाम ख्याली है। इनका पहले प्लान था कि हमें पाकिस्तान को तुर्की बनाना है, बड़ा शौक आया था इमरान खान को तुर्की बनाने का, वो नहीं बना सके। जब वो कहा कि वो लेटना पड़ता है अपने टैंकों के आगे, तो सारे जो है वो घरों में बीमार हो गए थे। उसके बाद इनका प्रोग्राम बना कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना है, जिसके ऊपर IMF को खत भी लिखे, तमाम तर साजिशें की। जब वो भी नहीं हो सका, अब ये बांग्लादेश जो है वो प्लान लेके आ गए हैं। और वैसे इनका मैं क्या ही कहूँ, कल तक जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो डिलीट करने के बाद, हमारे पास तो मौजूद ही है ना, कल तक शेख मुजीब जो है वो इनका हीरो था, उसको ग्लैमराइज कर रहे थे। जब से उसके मुजस्मे नीचे उतरे हैं तब से इमरान खान को अपने मुजस्मे शायद उसकी शक्ल नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि एक नैरेटिव आ रहा है कि पाकिस्तान की झंडे के साथ पीटीआई का भी झंडा लगाने, बिल्कुल नहीं, नो, गलत है ये। और ये फिर एक फसाद क्रिएट करने की कोशिश है। इंडिपेंडेंस डे एक कौम का होता है और कौम का एक ही झंडा होता है जो पाकिस्तान का झंडा है, और पाकिस्तान के झंडे के अलावा किसी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर और थोड़े दिन है भाई सियासत करने के लिए, और थोड़े दिन है आपका जो है वो ये फसाद क्रिएट करने के लिए। खुदा का वास्ता है, मुझे समझ नहीं आती, जिस चीज़ पे कौम खुश होगी इनको तकलीफ होती है। जो पाकिस्तान की कौम इंडिपेंडेंस डे मनाएगी उस पर इनको प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तान की जान छोड़ क्यों नहीं देते? ये कौम की खुशी के साथ खुश क्यों नहीं होती? अरशद नदीम आया है, उसके ऊपर हर चीज़ पे एतराज़ है। उसकी जो है वो हुकूमत ने जो उसकी सपोर्ट क्यों की थी, कैसे नहीं की थी, हम फलाने ने कान में क्या कह दिया। मतलब साइकोज हो चुके हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, एक झंडा, पाकिस्तान का झंडा जो है वही हर जगह हर एक के हाथ में होगा। उनको पहले तो उनको तमीज़ और तहजीब सिखानी चाहिए कि नेशनल डे है, ये पॉलिटिकल डे नहीं है, और खुदा के वास्ते नेशनल डे को नेशनल डे रहने दो। थैंक यू वेरी मच।